रोहतक विजिलेंस की टीम की बड़ी कार्रवाई। 1.5 लाख लेते रंगे हाथों काबू किया गया डॉक्टर। वकील से मांगी थी डॉक्टर ने रिश्वत। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा पीजीआईएमएस रोहतक से विजिलेंस ने एक डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सन सिटी में रहने वाले एक शख्स ने विजिलेंस में शिकायत दी थी कि पीजीआई रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में सीएमओ पद कार्यरत डॉक्टर एक लड़ाई झगड़े की एवज में एमएलआर में 307 धारा को हटाने के लिए 2,30,000 रुपए मांग रहा है। सौदा 1.5 लाख रुपए में तय हुआ। इसी शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ देर शाम को ट्रॉमा सेंटर के पीछे 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर का नाम इमरान खान है, जो पीजीआई से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद हाल ही में सीएमओ के पद पर ट्रॉमा सेंटर में नियुक्त हुआ था। आरोपी डॉक्टर को विजिलेंस की टीम द्वारा आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सन सिटी के रहने वाले शिकायतकर्ता मनदीप हुड्डा 31 दिसंबर को बार में अपने वकील साथियों के साथ बैठे थे। तभी पीछे दूसरा पक्ष पीजीआई के डॉक्टर भी बैठे थे। दूसरी पार्टी ने शराब पी रखी थी। तभी किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में अनबन हो गई। दोनों तरफ से लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज करवाया गया। उस लड़ाई झगड़े के दिन ट्रॉमा सेंटर में दूसरी पार्टी चोट लगने के कारण आई थी, जिसमें उसी समय ड्यूटी पर तैनात सीएमओ डॉक्टर इमरान खान भी मौजूद थे। दूसरी पार्टी के फेवर में एमएलआर में 307 धारा जोड़ने के लिए चोटें दिखाने की बात कही गई। 31 की रात को हम एक रेस्टोरेंट बार में बैठे थे और वहाँ मेरे साथ मेरे वकील साथी और हमारी साथ वाली टेबल पे 5 लड़के जो कि डॉक्टर थे वो बैठे थे। उनके साथ उन्होंने कुछ बदतमीजी की हमारे एक वकील साथी के साथ, जिसके कारण हमारा कुछ झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने के बाद एक दूसरे दोनों पार्टियों को चोटें लगी, जो कि बहुत गहरी नहीं थी, हल्की फुल्की चोटें आई दोनों पार्टियों में, डॉक्टर्स पे भी और हम पे भी। और चोटें आने के कारण फिर 31 को हमने भी एमएलआर करवा दी। एमएलआर करवा के हमने भी पुलिस को नोटिस में दे दिया। रात को ही हमने कंप्लेंट कर दी। मेरे को कहीं से मैसेज पता चला कि जिस डॉक्टर ने एमएलआर काटी है वो भ्रष्ट डॉक्टर है। जिसके साथ झगड़ा था मेरा, उसका नाम डॉक्टर अजय ग्रेवाल है। वो इंटर्नशिप में है, लास्ट ईयर है उसका एमबीबीएस का। भ्रष्ट थे सीएमओ हैं वो, जिन्होंने एमएलआर कट की थी। वो उनसे मिले हुए हैं, वो उनके जूनियर हैं जो डॉक्टर अजय ग्रेवाल है। उन्होंने डिमांड रखी कि मैं इसमें डेंजर टू लाइफ लिखूंगा। मैं मिला, मेरे को पता लगा कि डेंजर टू लाइफ क्यों लिख रहे हो डॉक्टर साहब, इसमें इतनी गहरी चोट नहीं है, हमारी आपस में खास नहीं हुई थी, उसमें थोड़ी थोड़ी चोटें आ गई, तो आप डेंजर टू लाइफ कैसे लिखोगे, किस भी आप पे लिखोगे। तो डॉक्टर ने बताया कि मैं तो लिखूंगा, कलम मेरे हाथ में है। तो मैंने कहा फिर डॉक्टर साहब इसका समाधान क्या है। तो उन्होंने बताया मेरे को 2,30,000 रुपये आपने देने होंगे। और जो कि 2,30,000 के बाद उन्होंने मैंने फिर देख लिया कि हाँ बात तो बनेगी नहीं, ऐसे डॉक्टर मानेंगे नहीं। तो 2,30,000 के बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपये में सौदा तय कर लिया। और मैं फिर विजिलेंस को ब्यौरा देके और 1.5 लाख रुपये लेके मैं पाउडर लगवा के मैं डॉक्टर के पास चला गया, पीजीआई, जहाँ उन्होंने मेरे को बुलाया था। और उसके बाद मैंने उनको 1.5 लाख रुपये जैसे ही पकड़ाए, विजिलेंस स्टाफ इर्द गिर्द था कहीं, वो मौके पर रेड हो गई। अधिवक्ता मोहित वर्मा ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वकील साथियों के साथ वो बार में बैठे थे। मामले में डॉक्टर इमरान द्वारा धारा 307 जोड़ने की बात कही गई थी, जबकि दोनों पक्षों में से किसी को भी गंभीर चोटें नहीं थी। मामले को रफा दफा करने के लिए अपने इंटर्न डॉक्टर अजय ग्रेवाल के पक्ष में उन्होंने 2,30,000 रुपये की मांग की। मामला 1.5 लाख में तय हुआ। विजिलेंस की टीम को उनके द्वारा ही सूचित किया गया। टीम गठित हुई, मजिस्ट्रेट नियुक्त कर शाम करीबन 7 बजे जैसे जैसे डॉक्टर इमरान द्वारा बताया गया वैसे ही ट्रॉमा सेंटर में शिकायतकर्ता द्वारा पैसे लेकर पहुंचा दिया गया। रंगे हाथों डॉक्टर इमरान को पकड़ लिया गया। मौके पर डॉक्टर इमरान ये कहते भी नजर आए कि उन्होंने तो अपने इंटर्न के लिए ये सब किया। चोटें आने के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे जब हम चौकी के अंदर गए हैं, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की बातें चली हुई थी। डॉक्टर ने अपनी गलती मान ली थी कि हमसे गलती होगी, हम आगे से नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने पता लगा कि कोई डॉक्टर इमरान है, उसने डॉक्टर अजय ग्रेवाल की एमएलसी काटी और उसने ये बोला कि मैं 307 लगवाऊंगा वकीलों के ऊपर, इनको मैं जेल में भिजवाऊंगा, तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो नेक्स्ट डे वो एफआईआर कटवा के चले गए। हमने फिर बाद में संपर्क किया, किसी इमरान खान डॉक्टर था, तो उसने बोला कि 2,30,000 रुपये लूँगा मैं, और तब मैं 307 की ओपिनियन नहीं दूंगा।
ये बातें हमारे एक दोस्त हैं मनदीप हुड्डा, उनसे उनसे हुई थी। तो मनदीप हुड्डा उनसे मिले 4 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि 2,30,000 रुपये में मैं ये सौदा तय करूँगा और 307 नहीं लगाऊंगा मैं आपके ऊपर। उसके बाद हमने इमरान खान से भी बातचीत हुई है, तो उसने ये कहा कि मैंने ये सारा काम मेरा इंटर्न है डॉक्टर जय ग्रेवाल, उसके कहने से किया था। वो मेरे अंडर इंटर्न रह चुका है और मेरे को अच्छी तरह जानता है, मैंने जो भी किया है उसके कहने से किया है। ये जो डॉक्टर है इमरान खान, ये रोहतक शहर में मशहूर है बैकडेट के MLR काटने के लिए। अगर आप कोई भी बंदा चाहता है कि मेरे को एक फेक MLR कटवानी है, तो आप इससे पैसे दो और आप कुछ भी करा सकते हो। अगर ये काम हमारे शहर में डॉक्टर कर रहे हैं तो इससे गलत काम कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमारे पास ऑडियो थी। इमरान खान ये बोलता कि मैं 2 से नीचे नहीं मानूंगा और आपको 2 तो देने ही पड़ेंगे। फिर मनदीप हुड्डा ने उसको ये कहा कि देखो मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे, आप गलत काम कर रहे हो, जानबूझ के मेरे को फंसा रहे हो। वो नहीं माना, फिर भी उसने 1.5 लाख रुपए हमसे ले लिए थे। अधिवक्ता ने ये भी बताया कि कुछ पीजीआई के डॉक्टर से जब उनकी इस बारे में बात हुई तो वो सब डॉक्टर इमरान के पकड़े जाने पर खुश थे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर पेशे को ही बदनाम कर रखा था। इसी मामले को लेकर आरोपी डॉक्टर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।